बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जिन्नात अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक हैं जिनको आग से पैदा किया गया है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो जिन्नात को उनकी असली शक्ल में देख सके। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जिन्नात की पैदाइश कैसे हुई, ये कहाँ पे रहते हैं, इनकी शक्ल व सूरत कैसी होती है, ये तादाद में कितने होते हैं और हम इनके शर से ख़ुद को किस तरह महफूज रख सकते हैं। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन्नात एक ऐसी मखलूक हैं जो हकीकी मानों में अपना वजूद रखते हैं। जिन्नात को एक ख़ास किस्म का इल्म हासिल होता है जिसे जानना आम इंसानों के बस की बात नहीं। लफ्ज़ जिन के मानी छुपी हुई चीज़ के हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आग से पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हजर में इरशाद फरमाता है कि जिनको इससे पहले पैदा फरमाया बग़ैर धुएँ वाली आग से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल कबल ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नात का बाप है। जिस तरह इंसानों के बच्चे पैदा होते हैं और उनकी नस्ल आगे चलती है, इसी तरह जिन्नात की नस्ल भी बढ़ती है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ इंसान का एक बच्चा पैदा होता है वहाँ पर जिन्नात के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिन्नात अक्सर नजासत वाली जगह पर पाए जाते हैं, जैसे गुस्ल खाने या गंदगी के ढेर की जगह, इसीलिए ऐसी जगहों पर नमाज अदा करने से मना किया गया है। जिस तरह नस्ल इंसानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह और मज़हब पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी मुख्तलिफ़ ग्रोह पाए जाते हैं। जिन्नात में 10 ग्रोह ऐसे मौजूद हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक हैं। जिन्नात का सबसे ख़तरनाक ग्रोह मारूत है। ये सबसे ज़्यादा नाफरमान और सरकश जिन्नात होते हैं। इनकी उम्र भी हज़ारों साल होती है और ये इंसानों से शदीद नफ़रत करते हैं। जिन्नात की दूसरी किस्म आफरीत जिन्नात हैं। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक होते हैं। ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा बड़े और कदावर भी होते हैं। जिन्नात के इसी ग्रोह को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमाया था और इसी ग्रोह ने हैकल सुलेमानी भी तामीर किया था। जिन्नात का ये ग्रोह ज़मीन के नीचे मौजूद होता है और ज़्यादातर रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। जिन्नात का तीसरा ग्रोह हमज़ाद है। ये जिन्नात हर इंसान के साथ मौजूद होते हैं। जब किसी इंसान की पैदाइश होती है तो इसके साथ ही इसका हमशक्ल जिन हमज़ाद भी पैदा हो जाता है, जो मरते दम तक उसके साथ ही रहता है। हमज़ाद जिन्नात इंसान की हर हरकत से वाकिफ़ होते हैं और इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसों में डाल देते हैं। जिन्नात का चौथा ग्रोह नस है। ये ऐसा खौफनाक ग्रोह है जो इंसानों और शयातीन के मिलाप से पैदा होता है। इस ग्रोह के जिन्नात की एक आँख, एक हाथ और एक पाँव होता है। ये ज़्यादातर पानी में मौजूद होते हैं और बाज़ दफ़ा पानी से बाहर निकलकर इंसानों से बातें भी करते हैं। जिन्नात की 5वीं किस्म जन्नान है। इन जिन्नात को जहरीली आग के शोले से पैदा किया गया है। इस ग्रोह के अंदर कुछ जिन्नात मुसलमान होते हैं और कुछ काफिर। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जिन्नात के साथ जंग का हुक्म दिया तो इस ग्रोह के जिन्नात ने फ़रिश्तों के साथ मिलकर जिन्नात से जंग लड़ी थी। जिन्नात की 6ठी किस्म हातिफ जिन्नात हैं। इन जिन्नात का कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं होता, मगर इनकी खासियत ये है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं, जैसे हंसने या मुसलसल रोने की आवाज़ से किसी को डराने की कोशिश करना। ये जिन्नात आम तौर पर वीरान जगहों पे पाए जाते हैं। जिन्नात की 7वीं किस्म सालत जिन्नात हैं। ये जिन्नात औरतों पर मुश्तमिल होते हैं। ये जिन्नात इतने ख़तरनाक हैं कि किसी भी इंसान की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। ये ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियों की शक्ल अख्तियार करते हैं। जिन्नात की 8वीं किस्म होल जिन्नात हैं। ये जिन्नात वीरान कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं, जहाँ से मुर्दा इंसानों का गोश्त और हड्डियाँ खाते हैं और बाज़ दफ़ा ज़िंदा इंसानों पर हमला आवर भी होते हैं। ये जिन्नात किसी से हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी से दोस्ती रखते हैं। जिन्नात की 9वीं किस्म जान या जन्नान है। ये सबसे पुराने जिन्नात हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले दुनिया में मौजूद थे। जिन्नात की 10वीं किस्म शयातीन है। इस किस्म के सबसे बड़े जिन का नाम अज़ाज़ील है, जिसको शैतान भी कहा जाता है। अज़ाज़ील तमाम शैतानों का सरदार कहलाता है।
عزازیل کو ابلیس اس وقت سے کہا جاتا ہے جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ابلیس کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسانوں کو راہ ہدایت سے ہٹایا جا سکے۔ شیطان کی شر سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقے بتائے ہیں، جن میں آیت الکرسی پڑھنا اور مختلف دعائیں پڑھنا شامل ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔